नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित अवस्थी लेके सवाल जो कि पूरे वीक से मैंने आपके लिए इकट्ठे किए हैं, जिन क्लासेस को आप मंडे टू सैटरडे रोजाना सुबह 7 से 8 वाईफाई स्टडी 2.0 पर देखते हैं। उन्हीं क्लासेस के क्वेश्चंस का संकलन मैंने आप लोगों के लिए रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से किया है। तो आप अपने पढ़े हुए उन सभी क्वेश्चंस का एक क्विक रिवीजन फटाफट मेरे साथ करते जाइए। मैं पहले आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, उसके बाद 2 सेकंड के पॉज के साथ आपको आंसर सोच लेना है। तमाम साथियों के सजेशन मुझे मिले जिनमें उन्होंने कहा कि आप ऑप्शंस दिखाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मुझे ऐसा नहीं लगता। आप लोगों को जो भी पढ़ा हुआ है वो एक बार आंसर रिवाइज करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ऑप्शंस देखने की भी ज़रूरत है तो आप पर्टिकुलर डेट में जाकर के एक बार सवाल को वापस रिवाइज कर लीजिए। होपफुली आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपके सामने आपके क्वेश्चंस एक एक करके दिखाना शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन बना है आप लोगों के लिए, हाल ही में किस देश ने भारत को विकासशील देशों की सूची से बाहर किया? तो मेरे प्यारे साथियों, यहां पर जवाब बनता है संयुक्त राज्य अमेरिका ने। तो साथियों, आपको मालूम होना चाहिए कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भारत पर व्यापार प्रतिबंध लगाने के लिए, ताकि भारत की तरफ से जाने वाली जो चीज़ें हैं उनके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगा सके, तो उसे विकासशील देश के दर्जे से हटा करके विकसित देश के दर्जे में रख दिया है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिकल स्टडीज़ ने डिफेंस स्पेंडिंग पर अपनी रिपोर्ट दुनिया में किस शीर्षक से जारी की? आपको याद होना चाहिए, जिसके अंदर हमें पता चला था कि दुनिया के अंदर टॉपर जो सबसे ज़्यादा देश खर्च कर रहे हैं, जिसके बारे में आपको पता चला था कि यूएसए ने मात्र 1 साल में अपने डिफेंस स्पेंडिंग इतने बढ़ा दिए हैं जितने यूके का रक्षा बजट है। आपको मैंने तमाम देशों की लिस्ट भी प्रदान की थी। मिलिट्री बैलेंस नाम से इसने ये रिपोर्ट प्रस्तुत की है जो आप लोगों के सामने थी। भारत की पहली एकीकृत त्रिसेवा हवाई रक्षा कमान कब तक स्थापित होगी? याद कर लीजिए, आपको याद होना चाहिए थिएटर कमांड के बारे में कहा गया था। जून 2020 तक मेरे प्यारे साथियों यह स्थापित हो जाएगी। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस वर्ष के साथ बैंक के वित्तीय वर्ष को एकीकृत करने का निर्णय लिया है? आपको याद होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों, बैंक का वित्तीय वर्ष जो होता है और राजस्व वर्ष जो होता है, इन दोनों को एकीकृत करने की बात की गई है। राजस्व वर्ष जो है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में, फाइनेंशियल ईयर जो जुलाई से जून तक चलता है, उन्हें कंबाइन करने का प्रस्ताव रखा गया है। 2021 से फाइनेंशियल ईयर और फिस्कल ईयर दोनों ही 1 अप्रैल से प्रारंभ हो जाएंगे। भारतीय नौसेना पोत INS जमुना भारत के किस पड़ोसी देश में हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करेगा? होपफुली आपको याद होगा कि यह श्रीलंका के अंदर वहां के तटों के बारे में 2 महीने तक रिसर्च करेगा। भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस किन 2 शहरों के बीच संचालित होगी? आपको याद होना चाहिए, जिस शहर से सर्वप्रथम ट्रेन शुरू हुई थी वहीं से ही इंटरसिटी बस शुरू होगी मेरे प्यारे साथियों। यह है महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे के मध्य में। इसी प्रकार से किस केंद्र शासित प्रदेश ने पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित की जाएगी? तो मेरे प्यारे साथियों, आपको मालूम होना चाहिए 31 अक्टूबर 2019 के बाद बने जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित की जाएगी। हाल ही में किस भारतीय फल को पहली बार संयुक्त अरब अमीरात निर्यात किया गया था? तो नागपुरी संतरे को इस सीजन में पहली बार निर्यात किया गया है। राजीव बंसल को किस भारतीय एयरलाइन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? जिस एयरलाइंस के अंदर हाल ही में विनिवेश की बात चल रही है, डिसइन्वेस्टमेंट की बात चल रही है, नाम है एयर इंडिया। प्यार का पौधा पेड़ों के रोपण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य का एक अभियान शुरू किया गया? होपफुली आपको याद होगा मेरे प्यारे साथियों की बिहार सरकार द्वारा वैलेंटाइन डे से 1 दिन पहले यह योजना प्रारंभ की गई थी। रेस वॉक श्रेणी में 2020 ओलंपिक में किसने क्वालिफाई किया? भावना जाट ने क्वालिफाई किया। भारत के वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? आर्थिक सर्वेक्षण से आपके इकोनॉमिक सर्वे से सवाल, जिसमें कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। भारत को 2025 तक अपने निर्यात बाजार हिस्सेदारी को 3.5% और 2030 तक कितने बढ़ाने की उम्मीद है? तो ये 6% बढ़ाने की उम्मीद है। हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बैठक किस स्थान पर शुरू हुई है? तो मेरे प्यारे साथियों, पेरिस में यह शुरू हुई है। पाकिस्तान जो कि ग्रे लिस्ट में है, उसे ग्रे लिस्ट में डालने की कवायद जारी है।
हाल ही में 56वां म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन जर्मनी में आयोजित किया गया था। यह किस वर्ष में स्थापित किया गया था, जिसमें कि भारत की तरफ से भी अपनी तरफ से भी उच्च स्तरीय लोग यहां भेजे गए हैं। 1963 में यह शुरू हुआ था। नौसेना के प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने द्विपक्षीय समुद्री संबंधों को बढ़ाने के लिए किस देश का दौरा किया? आपको याद होगा मेरे प्यारे साथियों कि म्यांमार में सितवे पोर्ट से होते हुए कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट से होते हुए मिजोरम तक आइजोल तक पहुंचने का रास्ता हमने आपसे डिस्कस किया था। तो म्यांमार में साथियों यहाँ पर इन्होंने यात्रा की है। क्वाक फ्रू यहाँ का वो पोर्ट है जो कि चाइना द्वारा विकसित किया जा रहा है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का वार्षिक अखिल भारतीय सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया था? मेरे प्यारे साथियों, आपको मैंने बताया है कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर को चंडीगढ़ ट्रिब्यूनल में शामिल करने की बात की गई है। नई दिल्ली में यह आयोजित हुआ था। आर्टिकल 323A 323B मैंने आपको प्रशासनिक अधिकरण के बारे में पढ़ाए थे। बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2020 किस स्थान पर आयोजित किया जाना है? तो यह हैदराबाद में आयोजित किया जाना है। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद किस भारतीय राज्य में स्थापित किया जाना है? आपको मालूम होना चाहिए कि भारत और पुर्तगाल के सहयोग से विकसित किया जाने वाला लोथल में स्थित यह स्थान है जो कि गुजरात में है, और लोथल का यह स्थान समुद्री डॉकयार्ड की प्रेजेंस को दिखाता है। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने किस देश में गुल फूड 2020 के इंडिया पैवेलियन का उद्घाटन किया? तो आपको याद होना चाहिए साथियों, विश्व का सबसे बड़ा फेस्टिवल है जो कि संयुक्त अरब अमीरात के अंदर आयोजित किया जा रहा है। इसी क्रम में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने अडानी एंटरप्राइजेस के साथ किन 3 हवाई अड्डों के संचालन और विकास के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? होपफुली आपको याद होगा आपका अहमदाबाद, लखनऊ और मैंगलोर पोर्ट को यहां पर शामिल किया गया है। सड़क सुरक्षा पर तीसरी उच्च स्तरीय वैश्विक सम्मेलन में कहां पर आयोजित किया गया है? आपको याद होना चाहिए ब्राजीलिया सम्मेलन जो 2015 में हुआ था। उसके बाद स्टॉकहोम के अंदर 2020 के अंदर यह तीसरा उच्च स्तरीय सम्मेलन है। आने वाले 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए प्रतिबद्ध यह सम्मेलन है जिसमें भारत के नितिन गडकरी जी ने पार्ट लिया। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान 2019-20 के तहत कौन सा राज्य बिहार के साथ आया? यह साथियों राज्य है मिजोरम, जिसकी राजधानी आइजोल है। किस राज्य सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वालों को 6 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? जुलाई से अगस्त में 2020 में आयोजित किया जाने वाला टोक्यो ओलंपिक, जिसका 32वां संस्करण आयोजित किया जाएगा, वहां पर मेरे प्यारे साथियों हरियाणा सरकार ने 6 करोड़ रुपए अपने यहां पर गोल्ड मेडल जीत के आने वाले लोगों के लिए रखे हैं। किस वर्ष तक किसानों की आय दोगुनी होने की उम्मीद है? भारत सरकार का एक फ्लैगशिप स्कीम जिसमें यह उम्मीद की गई है 2022 तक किसानों की आय दुगना हो जाएगी। निम्नलिखित में कौन सा बजट 2020 का मुख्य विषय नहीं है? तो एस्पिरेशनल इंडिया मुख्य विषय है। यह थोड़ा क्वेश्चन मिसप्रिंट है साथियों। एस्पिरेशनल इंडिया के साथ साथ 2 सब इश्यूज और भी हैं जो कि यहाँ पर शामिल किए गए हैं, तो मुख्य विषय है। आप इसको इस प्रकार से याद करिएगा। हाल ही में वैज्ञानिकों ने कर्नाटक के किस स्थान पर लिथियम के भंडार खोजे हैं? आपको मालूम होना चाहिए 14,500 टन के आसपास के भंडार खोजे गए हैं मंड्या के अंदर, कर्नाटक में। कर्नाटक वही राज्य है जो कपास में कॉफ़ी के अंदर भारत का 70% कॉफ़ी उत्पादित करता है। भारत ने किस देश के साथ समुद्री प्लास्टिक कूड़े और माइक्रो प्लास्टिक को कम करने के लिए हाथ मिलाया? मेरे प्यारे साथियों इसका नाम है नॉर्वे। आपको मालूम होना चाहिए COP13 की जो बैठक है, COP13 जो है CMS कंजर्वेशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज, जिसे हम बॉन कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं, वहाँ पर भारत के पर्यावरण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने नॉर्वे के साथ हाथ मिलाया है। मेरे प्यारे साथियों राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक नवजात मृत्यु का प्रतिशत दर्ज किया गया है? 11.5% के साथ मध्य प्रदेश शीर्ष स्थान पर रहा, जहां पर 28 दिन से कम उम्र के बच्चों की हॉस्पिटल में पहुंच करके मृत्यु हुई, सरकारी हॉस्पिटल में। हाल ही में अरब प्रायद्वीप का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित किया गया? मेरे प्यारे साथियों संयुक्त अरब अमीरात में स्थापित किया गया है। हाल ही में सकल राजस्व समायोजन ADR जो है वो चर्चा में था। AGR यह किस उद्योग से जुड़ा है? टेलीकॉम इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, हमने आपको बताया है, जिसके चलते लगभग 1.4 लाख करोड़ रुपए टेलीकॉम इंडस्ट्री को भारत सरकार के दूरदर्शन के DOT विभाग को चुकाने अनिवार्य किए गए हैं, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इन्हें लताड़ लगाई थी। हाल ही में सरकार ने स्वदेशी गायों पर शोध करने के लिए कौन सा शोध कार्यक्रम शुरू किया? तो प्यारे साथियों यह सूत्रपिक इंडिया शुरू किया गया है। देशी गायों के पंचगव्य जो पदार्थ हैं, जिसमें दूध, दही, मूत्र, गोबर और
एक चीज़ मैं अभी भूल गया, उन चीज़ों को ध्यान में लेकर के किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी वाराणसी यात्रा के दौरान किस व्यक्तित्व की प्रतिमा का अनावरण किया? तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर इन्होंने महामना पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण किया और साथ में इन्होंने यहाँ से वाराणसी से महाकाल एक्सप्रेस को भी झंडी दिखाई, जो कि 3 ज्योतिर्लिंग जिसमें कि वाराणसी, महाकाल और ओंकारेश्वर को आपस में जोड़ेगी। प्रधानमंत्री आवास बीमा योजना का 4था राष्ट्रीय सम्मेलन हाल ही में कहां आयोजित हुआ? मेरे प्यारे साथियों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का, ये फिर से क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग है, आवास नहीं है साथियों, ये फसल बीमा योजना है। और फसल बीमा योजना का 4th संस्करण जो है मेरे प्यारे साथियों उदयपुर में आयोजित हुआ था। किस राज्य ने योद्धावु ड्रग के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन जारी किया? तो मेरे प्यारे साथियों, केरल राज्य द्वारा यह जारी किया गया है, जिसमें आप एप्लीकेशन से पुलिस को इंटीमेट कर सकते हैं। सराहना और प्रशंसा किस राज्य की योजना है जिसका उद्देश्य उत्कृष्ट पुलिस अधिकारियों को सम्मानित करना है? तो पंजाब के अंदर पंजाब डीजीपी के द्वारा प्रारंभ की गई यह योजना है, जो कि अपने क्षेत्र में कार्य करने वाले उत्कृष्ट पुलिसकर्मियों को प्रोत्साहित करेगी। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने अमित दहिया को 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। वह किस खेल से संबंधित हैं? तो वो भाला फेंक प्रतियोगिता से संबंधित हैं, जिसे आप जेवलिन थ्रो भी कहते हैं। आयुष्मान उपचार के लिए कितने एस्पिरेशनल जिलों को कवर किया गया है? मेरे प्यारे साथियों, नीति आयोग द्वारा 112 जिले इसमें कवर किए गए हैं। कृषि और ग्रामीण विकास के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? तो साथियों 2.83 लाख करोड़ रुपए। हाल ही में भारत किस देश को पछाड़कर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना? तो मेरे प्यारे साथियों, ब्रिटेन को पछाड़कर भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। परचेजिंग पावर पैरिटी के अंदर भारत चाइना के बाद तीसरा देश है। उत्तरी यूरोपीय संलग्नक बांध समाचार में था, इसका निर्माण किन 2 स्थानों के बीच किया जाएगा? तो आपको याद होना चाहिए कि यह अटलांटिक महासागर को नॉर्थ सी से रोकने के लिए, यानी जोड़ना जो है, जहां से जुड़ता है वहां पर 476 किलोमीटर और 161 किलोमीटर टाइप से बनाने की बात की गई है। साथियों, यह बन रहा है नॉर्थ स्कॉटलैंड और वेस्टर्न नॉर्वे के बीच में। इसी प्रकार फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में भी बन रहा है। हाल ही में राज्यसभा में 2 बच्चों की नीति के मानदंड के लिए एक निजी सदस्य विधेयक पेश किया गया था। वर्तमान में कितने राज्यों में पंचायत चुनावों के लिए 2 बाल नीति है? 6 राज्यों के अंदर साथियों हाल ही में 2 बच्चों के ऊपर पंचायत चुनाव के अंदर बाल नीति चल रही है। इसरो के 2021 में प्रस्तावित प्रथम सौर मिशन का नाम क्या है? आदित्य L1 है। यहाँ पर L1 का मतलब है लैग्रांज पॉइंट। आपको मालूम होना चाहिए पृथ्वी और सूर्य के बीच में ऐसे 5 पॉइंट हैं जिन्हें L1, L2, L3, L4, L5 कहते हैं। इसी प्रकार से नासा और ESA ने मिलकर के सोलर ऑर्बिटर मिशन लॉन्च किया था 10 फरवरी 2020 को। भारत के द्वारा सूर्य की परिक्रमा को, सूर्य की जानकारी रखने के लिए एस्ट्रोसैट भी लॉन्च किया गया था, जो कि एक ऑब्जर्वेटरी थी। हाल ही में जम्मू कश्मीर के लिए प्रस्तावित परिसीमन आयोग के लिए किसे नामित किया गया है? तो आपको मालूम होना चाहिए परिसीमन आयोग 2002 एक्ट के अकॉर्डिंग भारत के अंदर से 3 लोग हैं जिनको कि नामित किया जा सकता है, रिटायर्ड जज प्लस इलेक्शन कमीशन और एक स्टेट इलेक्शन कमीशन, जिसमें नामित किया गया है सुशील चंद्रा को। ये भारत में अशोक लवासा के अतिरिक्त जो हैं ये इलेक्शन कमीशन है और भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा हैं। हाल ही में जारी द टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग में कितने भारतीय विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया? साथियों 56 भारतीय विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया। इमर्जिंग इकोनॉमीज़ के बीच में ये रैंक जारी की गई है। इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में 47 देश शामिल किए गए हैं। भारत का IISc यहाँ पर 16वां रैंक प्राप्त किया है। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने हिम्मत एप्लीकेशन के साथ किस टैक्सी के सेवा स्टार्टअप को सहयोग समझौते के अंतर्गत शामिल किया है? तो ऊबर को मेरे साथियों यहाँ पर शामिल किया गया है। GI शिल्प और भारत की विरासत को बढ़ावा देने के लिए कपड़ा मंत्रालय ने कला कुंभ प्रदर्शनी कहां आयोजित की? कला कुंभ प्रदर्शनी हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। कौन सा हवाई अड्डा एकल उपयोग प्लास्टिक से मुक्त होने वाला पहला भारतीय हवाई अड्डा बना? तो मेरे प्यारे साथियों यह इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती, जिसे शिव जयंती के नाम से जाना जाता है, किस तिथि को मनाई जाती है? 19 फरवरी को मनाई जाती है। 390वां जन्म दिवस हाल ही में मनाया गया था। ज्योतिबा फुले के द्वारा सर्वप्रथम 1870 में ऐसे पुणे में मनाया गया था। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन श्रेणी में किसने स्वर्ण पदक प्राप्त किया? तो आपके सुनील कुमार ने यह प्राप्त किया। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल को प्रतिष्ठित दर्जा प्रदान किया गया है? तो यहाँ पर साथियों धौलावीरा वगैरह जितनी भी 4-5 साइट थी उन सबको शामिल किया गया है। तो ऑल ऑफ दी अबव यहाँ पर सही आंसर था, वो आप देख लीजिएगा, पूरी लिस्ट हमने आपके साथ साझा की हुई है।
टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान के संदर्भ में तपेदिक के उन्मूलन का लक्ष्य किस वर्ष तक प्राप्त किया जाएगा? तो मेरे प्यारे साथियों 2025 तक। नीति आयोग उत्तर पूर्व सतत विकास लक्ष्य कॉन्क्लेव 2020 का आयोजन किस उत्तर पूर्वी राज्य में करेगा? तो ये आसाम में करेगा। सरकार देश को तेल बीज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौन सा मिशन शुरू करेगी? तो तिलहन मिशन शुरू किया जाएगा। हाल ही में सरकार ने भारत के 22वें विधि आयोग का गठन किया। 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो बलबीर सिंह चौहान इसके अध्यक्ष थे। हाल ही में किसे अफगानिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है? तो मेरे प्यारे साथियों अशरफ गनी को चुना गया है। हाल ही में पाकिस्तान द्वारा किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो इनके द्वारा रॉ-एड सेकंड का परीक्षण किया गया है। स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड्स रिपोर्ट 2020 के अनुसार किस पक्षी की प्रजाति ने जनसंख्या में बड़ी वृद्धि दिखाई है? तो वो है मोर। रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान IDSA का नाम बदलकर किस पूर्व केंद्रीय मंत्री का नाम पर रखा गया है? तो ये है मनोहर पर्रिकर के नाम पर। हाल ही में किस राज्य ने अस्पतालों के आधुनिकीकरण के लिए नोडू नेदू नामक योजना प्रारंभ की है? तो साथियों यह आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू की है। सतत विकास के लिए ब्लू इकोनॉमी का टास्क फोर्स भारत और किस देश के बीच एक सहयोग है? साथ ही नॉर्वे के बीच में है। नॉर्वे आजकल काफ़ी चर्चा में है। 20 फरवरी को दोनों में से किस राज्य ने अपना राज्य दिवस मनाया? तो साथियों मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश दोनों ने अपना स्थापना दिवस मनाया था। 2022 में AFC महिला एशियाई कप की मेजबानी करने वाला कौन सा देश है? तो साथियों भारत मेजबानी करेगा। नवगठित केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के कल्याण के लिए कितना धन आवंटित किया गया है? तो 5958 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। बैंक डिपॉजिट के लिए बीमा कवर 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 5 लाख रुपए कर दिया गया है। मेरे प्यारे साथियों उम्मीद है आप सभी साथियों को ये सभी खबर बहुत अच्छे से रिवाइज हो गई होंगी। बहुत कम समय में बहुत अच्छे से आपने चीज़ें पढ़ ली होंगी। मेरे प्यारे साथियों आप सभी के लिए एक जनरल सूचना, साथियों जो भी आपके CGL और CHSL के विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, अगर वो जनरल साइंस पढ़ना चाहते हैं तो मेरे प्यारे साथियों CGL वाले विद्यार्थियों के 2 मार्च को होने वाले पेपर से पहले ही मैं उनकी जनरल साइंस में बायोलॉजी वाला सेक्शन खत्म करा दूंगा। यह 25 तारीख से प्रारंभ होने जा रहा है। CHSL वालों के लिए भी पूरा जनरल साइंस में आपके एग्जाम से पहले 15 मार्च से पहले खत्म करा दूंगा। बाई लैंग्वेज रूप में मैं ये आपके लिए लेके आ रहा हूँ। बूस्टर क्लास है जिसमें मैं अधिकतम वो चीज़ें लेके आऊँगा जिनसे क्वेश्चन का बाहर जाना शायद ही संभव हो। इससे बाहर कुछ नहीं, इस प्रकार से मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए यह प्लान किया है। तो मेरे प्यारे साथियों इसी प्रकार से मेरे प्यारे साथियों यदि आप में से कोई भी विद्यार्थी करंट अफेयर्स का आखिरी मौका जो कि 2 मार्च को आपका होने वाला जो पेपर है उसमें अगर आप मेरे साथ करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। करंट अफेयर के लिए मेरे प्यारे साथियों आप लोगों का बैच CGL वालों का चल रहा है जिसमें मैं आप लोगों को 500 से अधिक ऐसे फैक्ट दे रहा हूं जिनमें से आपके 25 क्वेश्चन जो स्टैटिक GK प्लस करंट अफेयर के आते हैं, जिनमें से लगभग 12 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, वो आपको यहां मिल सकती है। मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। कैसे आपको ये सब्सक्रिप्शन परचेज करना है मैं एक बार के लिए आपको सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और अनअकैडमी लर्निंग ऐप सर्च करिए। अनअकैडमी लर्निंग ऐप जब आप सर्च कर लेंगे मेरे प्यारे साथियों तो वहां से आपको यह इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने के बाद आप SSC एग्जाम गोल सेलेक्ट करिए। गोल आपका जो भी हो, चाहे आप UPSC सेलेक्ट करें, चाहे आप IIT JEE सेलेक्ट करें, नीट करें, कैट करें, कुछ भी सेलेक्ट करें, NTA UGC नेट करें, MPPCS करें, ILET करें, MPPC RPSC, जो भी गोल सेलेक्ट करें, अगर आप वहां पर अंकित 10 रेफरल कोड यूज करते हैं तो आपको वहां की फीस में 10% का लाभ मिलता है। यहां पर गेट सब्सक्रिप्शन में जाएं और गेट सब्सक्रिप्शन में जाकर के अगर आप करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं SSC के लिए तो 1 महीने का ही प्लान सेलेक्ट कर लें। ये 1200 रुपए का प्लान है जो कि अंकित 10 रेफरल कोड लगाने से आप लोगों को मात्र 1080 रुपए में प्राप्त हो जाएगा, जिसमें मैं आप लोगों को करंट अफेयर और जनरल साइंस दोनों कवर करा दूंगा। इसी प्रकार से मेरे जो साथी मेरे साथ जुड़कर के CPO और स्टेनो की तैयारी करना चाहते हैं वो 6 महीने का प्रोग्राम ले लें। 4800 रुपए का प्रोग्राम है। अंकित 10 रेफरल कोड लगाने से मेरे प्यारे साथियों जानकारी उपयोगी होगी। अधिक से अधिक मित्रों को इसे शेयर करें, पढ़ते रहें, बिंदास रहें। फिर कल मुलाकात होती है। धन्यवाद।